हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सबको मालूम है कि अभी सॉलिड स्टेट का क्लास आप कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा, दो आधार पर आपने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और उससे संबंधित बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े। और अब एक नए लेक्चर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आज का जो लेक्चर है वो है आपको स्पेस लेटिस और लेटिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेस लेटिस या सिर्फ लेटिस भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं जालक। जालक कहते हैं। क्या है इसका परिभाषा? किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु या आयन के थ्री डायमेंशनल व्यवस्था को स्पेस लेटिस कहते हैं। एकदम छोटा परिभाषा। क्या मिला परिभाषा? किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु या आयन के थ्री डायमेंशनल व्यवस्था को स्पेस लेटिस कहते हैं। तो इसको आप फिगर द्वारा समझें। देखिए, एक क्रिस्टल ले लेते हैं। इस तरह से ले लिए, और ये यहाँ दिख रहे हैं, ये परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। अब देखिए, अगर इसको लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो एक्स एक्सिस हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं, वाई मानते हैं, वाई एक्सिस हो गया। और इधर बढ़ाते हैं तो ये जेड हो गया। तो इस तरह से, और ये जो रेड वाला हमने मार्क किया, ये क्या है? एटम या आयन हो गया, एटम या आयन। तो इस तरह से ये थ्री डायमेंशनल व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये फिगर हो गया स्पेस लेटिस। फिगर क्या हो गया? स्पेस लेटिस। चलिए, डिफिनेशन हो गया। किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु या आयन के थ्री डायमेंशनल व्यवस्था को स्पेस लेटिस कहते हैं। अब इसी से कनेक्टेड आपको पढ़ना है। और एक चीज और इसमें जान लीजिए, ये इसको जहां ये रेड पॉइंट किए हैं, ये लेटिस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटिस पॉइंट, जालक बिंदु। जालक बिंदु, ये क्या कहलाता है? जालक बिंदु। तो इस तरह से आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं स्पेस लेटिस का। चलिए, अब इसी से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।
अब बारी है यूनिट सेल का। यूनिट सेल जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है, इसका परिभाषा क्या दीजिएगा? स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस या क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल के इकाई को यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल, इकाई सेल कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया यूनिट सेल का। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी पूछता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, अगला हेडिंग क्या देंगे? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, मतलब इकाई सेल की संरचना। इकाई सेल की संरचना। तो अभी जैसे आप इसको देखिए, आप इसको आप देखिए, ये अभी डायग्राम आप देखे थे, ये स्पेस लेटिस का है। तो इसी का अभी अपने क्या है, स्पेस लेटिस या क्यूबिक क्रिस्टल की इकाई को अगर इस पार्ट को आप रंग देते हैं, इस पार्ट को, इस पार्ट को अगर आप रंग देते हैं तो ये पार्ट क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। ये क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। इस पार्ट को क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो फिगर में तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसी के रिपीटेशन से स्पेस लेटिस का निर्माण होता है। जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए पहले आप एक ईंट रखते हैं, फिर हजारों ईंट से मकान तैयार हो जाता है। आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, सेल क्या होता है? किसी शरीर का संरचनात्मक इकाई होता है। तो इसी तरह से यहाँ ये मैंने अनेकों यूनिट सेल के रिपीट होने से क्या होता है? स्पेस लेटिस का निर्माण होता है। तो ये हो गया। लेकिन जब स्ट्रक्चर आपको कहा जाए जाएगा बनाने के लिए, तो आप इससे काम आपको नहीं चलेगा, आपको डिटेल में एक घन बना के समझाना पड़ेगा। तो चलिए समझिए। एक आप घन बना लें। ये बन गया। एक्स हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में जो भुजा है उसको आप ए मान लेते हैं, वाई एक्सिस वाली भुजा को बी मानते हैं, जेड एक्सिस वाले को सी मानते हैं, ए और बीच के एंगल को अल्फा मानते हैं, बी और सी के बीच के एंगल को बीटा मानते हैं, और ए और सी के बीच के एंगल को गामा मानते हैं। और ये सभी कोना पर क्या है? सभी कोना पर क्या है? परमाणु या आयन है। परमाणु या आयन है।
ये हो गया फिगर यूनिट सेल का। अगर आपको फिगर बनाने के लिए कहेगा तो आप बना सकते हैं। ये फिगर का नाम क्या लिखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। अब इसका क्या है, विशेषता आपको पढ़ना होगा, यूनिट सेल की क्या क्या विशेषताएं हैं। इकाई सेल की विशेषताएं, इकाई सेल की विशेषताएं। विशेषताएं इकाई सेल की विशेषताएं, पहला पॉइंट लिखना है, प्रत्येक इकाई सेल में 8 कोना, 6 सतह तथा 12 कोर होते हैं। इसी फिगर में आप देख लीजिए, ये सारे चीज मौजूद हैं। 8 कोना, तो 8 कोना ये लाल वाला दिख रहे हैं, ये कोना है 8 कोना। 6 सतह, जिसमें 6 सतह है, आप देख लीजिए, एक सतह ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये 2 ठो इसमें हो गया, 6 सतह। और 12 कोर है, इसी को, इस भुजा को, इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। तो ये इसमें 12 भुजा है। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर, प्रत्येक कोना पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं। उपस्थित रहते हैं। ये हो गया, प्रत्येक कोना पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या देना है, इकाई सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। इकाई सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसे ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ हमने किया है, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा, ये 6 पैरामीटर्स आप देख रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि इकाई सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसे ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा से निरूपित किया जाता है। इसमें एक बात और लिख लेते हैं, इसमें ए, बी, सी इकाई सेल के भुजा के लंबाई को सूचित करता है। इकाई सेल के भुजा के लंबाई को सूचित करता है।
सूचित करता है, जबकि अल्फा, बीटा और गामा उसके अल्फा, बीटा और गामा उसके कोण को सूचित करता है, उसके कोण को सूचित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप देखें, ये डायग्राम आप बना दीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा। 2 वर्ग की सहायता से पूछा जाएगा कि यूनिट सेल का विशेषता बताइए, तो ये 3 कैरेक्टर आपको लिखना होगा। पहला कैरेक्टर में आपको लिखना है प्रत्येक इकाई सेल में 8 कोना। कितना कोना? 8 कोना। प्रत्येक इकाई सेल में 8 कोना, 6 सतह और 12 कोण होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है, प्रत्येक कोना पर परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं। ये भी आप पॉइंट महत्वपूर्ण है। और तीसरा पॉइंट लिखना है, इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसे ABC, अल्फा, बीटा और गामा से निरूपित किया जाता है। इसमें ABC इकाई सेल के भुजा के लंबाई को सूचित करता है, जबकि अल्फा, बीटा और गामा उसके कोण को सूचित करता है। तो इस तरह से आप यूनिट सेल की विशेषताएं याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।